आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। आलमी बाज़ार में ख़ाम तेल के बुलंद तरीन सतह पर क़ायम रहने के दरमियान पेट्रोल डीज़ल की कीमतों में घरेलू सतह पर इतवार को मुसलसिल 5वें दिन इजाफा जारी रहा। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने मुसलसिल 5वें दिन दोनों की कीमतों में 35 पैसे फ़ी लीटर के साथ इजाफा किया। इसके बाद कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में पेट्रोल 109 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर और डीजल 98 रुपये 7 पैसे फ़ी लीटर के हिसाब से अब तक की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। रवा माह अब तक पेट्रोल 7 रुपये 70 पैसे और डीजल 8 रुपये 30 पैसे महंगा हो चुका है। इस इजाफे के बाद मुंबई में पेट्रोल 115 रुपये 14 पैसे और डीजल 106 रुपये 23 पैसे फ़ी लीटर। मध्य प्रदेश के दारुल हुकूमत भोपाल में सबसे महंगा पेट्रोल 118 रुपये 7 पैसे फ़ी लीटर और डीजल 107 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर। पटना में पेट्रोल 113 रुपये 10 पैसे फ़ी लीटर और डीजल बेंगलुरु में 104 रुपये 71 पैसे फ़ी लीटर। पेट्रोल 112 रुपये 79 पैसे फ़ी लीटर और डीजल 113 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर पहुंच गया है। कोलकाता में भी पेट्रोल 109 रुपये 79 पैसे और डीजल 101 रुपये 19 पैसे फ़ी लीटर पर पहुंच चुका है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को कहा कि हिंदुस्तान की किसी भी अंदरूनी या बैरूनी चैलेंज का मुकाबला करने की पूरी सलाहियत रखता है और उन्होंने जोर देकर कहा कि मुल्क अपने मकासद को सिर्फ उसी सूरत में हासिल कर सकेगा जब लोग मुत्तहद रहेंगे। हिंदुस्तान के पहले नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल के यौम पैदाइश पर कौम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हर महाज पर, चाहे वो ज़मीन हो, पानी हो, हवा हो, खला हो, हिंदुस्तान की सलाहियतें और अज़्म अब बेमिसाल है। सरदार पटेल हमेशा चाहते थे कि हिंदुस्तान काबिल, जामे, हिस्सास, चौकन्ना, शाइस्ता और तरक्की याफ्ता हो। उन्होंने हमेशा कौमी मफाद को तरक्की और तरजीह दी, मिस्टर मोदी ने कहा। उन्होंने कहा कि आज उनसे तहरीक लेकर मुल्क बैरून और अंदरूनी दोनों चैलेंजों का मुकाबला करने की पूरी सलाहियत रखता है। मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता 7 सालों में मुल्क को कई दहाइयों पुराने नापसंदीदा कवानीन से आज़ाद कराया गया है। ये नोट करते हुए कि कौम सरदार पटेल को खिराज अक़ीदत पेश कर रही है, जिन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए अपनी जान दी। मिस्टर मोदी ने कहा कि पटेल न सिर्फ तारीख़ में बल्कि तमाम हिंदुस्तानियों के दिलों में भी रहते हैं। सरदार पटेल हमेशा चाहते थे कि भारत सशक्त हो, भारत समावेशी भी हो, भारत संवेदनशील भी हो और भारत सतर्क भी हो, विनम्र भी हो, विकसित भी हो। उन्होंने देश हित को हमेशा सर्वोपरि रखा। आज उनकी प्रेरणा से भारत बाहरी और आंतरिक हर प्रकार की चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम हो रहा है। पिछले 7 वर्षों में देश ने दशकों पुराने अवांछित कानूनों से मुक्ति पाई है। राष्ट्रीय एकता को संजोने वाले आदर्शों को नई ऊंचाई दी है। जम्मू कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट हो या हिमालय का कोई गांव, आज सभी प्रगति के पथ पर अग्रसर है। देश में हो रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण देश में भौगोलिक और सांस्कृतिक दूरियों को मिटाने का काम कर रहा है। जब देश के लोगों को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने से पहले ही 100 बार सोचना पड़े तो फिर काम कैसे चलेगा।
जब देश के कोने कोने में पहुंचने की आसानी होगी तो लोगों के बीच दिलों की दूरी भी कम होगी। देश कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी को उनकी यादगार शक्ति स्थल पर फूल चढ़ाते हुए उन्हें खवातीन की ताकत की एक अजीम मिसाल करार दिया। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा कि उस वक्त की वजीर आजम इंदिरा गांधी को 1984 में आज ही के दिन उनके ही 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने कत्ल कर दिया था। मेरी दादी ने आखिरी दम तक बेखौफ होकर मुल्क की खिदमत की। उनकी ज़िंदगी हमारे लिए मिशअल राह है। खवातीन की ताकत की एक अजीम मिसाल। इंदिरा गांधी को उनके यौम शहादत पर आजिज़ाना ख़िराज अक़ीदत। उन्होंने मज़ीद कहा कि कांग्रेस ने मुल्क के लिए साबिक़ वज़ीर आज़म के ताउन की भी तारीफ़ की और उसने ताकत की नुमाइंदगी की। वो क़ुरबानी की अलामत थी, वो शख्सी खिदमत करती थी। हिंदुस्तान की आयरन लेडी, हमारी पहली खातून वज़ीर आज़म, एक सच्ची भारतीय रतन, मोहतरमा को अरबों सलाम। इंदिरा गांधी उनकी बरसी पर कांग्रेस ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर कहा। साबिक़ वज़ीर आज़म श्रीमती इंदिरा गांधी की बरसी के मौके पर उनके मुजस्समे वाक़े नेकलेस रोड टैंक बंड पर इंचार्ज रियासत तेलंगाना कांग्रेस एम टाइगर, सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी, साबिक़ वज़ीर डॉक्टर गीता रेड्डी और दीगर कांग्रेसी कायदीन ने फूल मालाएँ पेश करने के बाद साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की खिदमत को ख़िराज तहसीन पेश किया। बाज़ना कांग्रेस कायदीन ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश के मौके पर उनके मुजस्समे पर भी फूल मालाएँ पेश की। हुजूराबाद असम्बली ज़िमनी इलेक्शन की रायशुमारी वोटों की गिनती 2 नवंबर को सुबह 8 बजे से करीमनगर के SVR कॉलेज में की जाएगी। उसके लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम तर इंतजाम पाए तकमील को पहुंचा दिए गए हैं। रायशुमारी 22 राउंड पर मुश्तमिल होगी, जिसके लिए 22 टेबल का इंतज़ाम किया गया है। VR कॉलेज के अतराफ सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। वाज़ेह है कि हुजूराबाद असम्बली ज़िमनी इलेक्शन की रायदही का इनेकाद पुरअमन तौर पर अमल में आया। 60% रायदही रिकॉर्ड की गई। హుజురాబాద్ బై ఎలక్షన్లో భాగంగా నిన్నటి రోజున హుజురాబాద్ నియోజకవర్గంలో పోలింగ్ చాలా ప్రశాంతంగా జరిగింది. దానికి సంబంధించినటువంటి ఓటర్ టర్నౌట్ ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది. ఈ ఓటర్ టర్నౌట్ ఇంతకుముందు ఎప్పుడూ లేని విధంగా 86.64% రికార్డు స్థాయిలో నమోదైంది. ఈ నియోజకవర్గంలోని ఓటర్లందరూ ఎంతో ఉత్సాహంగా వారి యొక్క ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నందుకు వాళ్ళకందరికీ ధన్యవాదాలు. పోలింగ్ అయిపోగానే పోలింగ్ సంబంధించినటువంటి ఈవీఎంస్ మెటీరియల్ అంతా కూడా SSR కాలేజీలో కరీంనగర్లో మనం భద్రపరచడం జరిగింది. తదనంతరం సెకండ్ రోజున అదే SSR కాలేజీలో మనము కౌంటింగ్ ప్రక్రియను ప్రారంభిస్తాం. దానికి సంబంధించినటువంటి ఏర్పాట్లన్నీ కూడా పకడ్బందీగా మేము చేస్తున్నాం. దానికి కూడా అందరూ సహకరించాలని కోరుతున్నా. నిన్నటి సాయంత్రం నుండి ఒక వీవీప్యాట్ ఒక అతను దాన్ని క్యారీ చేస్తున్నట్టు వీడియో అన్ని సోషల్ మీడియాలలో కొన్ని టీవీలలో అది ప్రసారం జరుగుతుంది. ఎన్నికలు ప్రారంభమయ్యే ముందు యాక్చువల్ పోల్ కమెన్స్ అయ్యే ముందు మాక్ పోల్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. మీకు అందరికీ కూడా తెలుసు. ఈ మాక్ పోల్ సందర్భంగా కనెక్షన్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి, మిషన్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయో పూర్తిగా వాటి యొక్క ఏజెంట్స్ ముందు పరిశీలించడం జరుగుతుంది. ఆ సందర్భంలో PS నంబర్ 200లో ఏం జరిగిందంటే దానికి సంబంధించినటువంటి వీవీప్యాట్లో సాంకేతికపరమైన సమస్య రావడం వల్ల మాక్ పోల్లో సాంకేతికపరమైన సమస్య రావడం వల్ల हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाबात बिलाखिर 86% पोलिंग के साथ पुरअमन तौर पर ख़त्म हो गए। TRS के साथ साथ बीजेपी कायदीन भी जीत पर एतमाद का इजहार करते हुए कह रहे हैं कि वोटिंग में इजाफा उनकी मदद करेगा। दरी असना मालूम हुआ है कि हुजूराबाद में इंतखाबी मुहिम TRS के लिए हरीश राव ने गेलू श्रीनिवास की हिमायत में गाँव में जाकर चलाई। इंतखाबात के बाद हरीश राव ने जीत पर अपने एतमाद का इजहार किया और TRS के लिए काम करने वालों का शुक्रिया अदा किया।
इस मौके पर कारकुनान से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि हुजूराबाद के तलबा, नौजवान, दोस्त और सोशल मीडिया के दोस्त गुज़िश्ता 4 माह से बहुत मेहनत कर रहे हैं और कहा कि वो उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने इतनी मेहनत की और अपना कीमती वक्त कौम के लिए वक्फ किया। पार्टी और इसके साथ काम किया। हम अच्छी अक्सरियत से जीतने जा रहे हैं। मैं नतायज के बाद 2 नवंबर के बाद आपसे दोबारा मिलूंगा, हरीश राव ने कहा। उन्होंने कहा कि पार्टी कारकुनों ने कामयाबी के लिए बहुत मेहनत की और कैडर से वक्फा लेने को कहा। उधर इलेक्शन ख़त्म होते ही एग्ज़िट पोल भी शुरू हो गए हैं। हर एग्ज़िट पोल ने मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ैसलों का ऐलान किया। ताहम देखना यह है कि ज़िमनी इंतखाबात में किसका पलड़ा भारी रहेगा। वज़ीर पंचायत राज एराबली दयाकर राव ने हुकूमत की ज़ेर तबात माहाना योजना मैगज़ीन के नवंबर के शुमारे पर तबसरा करते हुए बताया कि इस शुमारे में तेलंगाना में टीआरएस हुकूमत की जानिब से चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में शुरू करदा स्कीमात पर बेहतर तौर पर रोशनी डाली। ख़ासकर देही तरक्याती प्रोग्राम और दीगर स्कीमात के सिलसिले में शाये किए गए मज़ामीन काबिल सिताइश हैं। राजेंद्र ने उन्होंने कहा, నవంబర్ ప్రత్యేక సంచిక ఈరోజు ఆవిష్కరణ జరగటం జరిగింది. తెలంగాణ లోపల చాలా సంతోషం. యోజన పత్రిక సీనియర్ ఎడిటర్ శ్రీమతి కృష్ణవందన పి గారికి, యోజన ఎడిటర్ సిరోజుద్దీన్ అహ్మద్ గారికి, ఏజెండా పిఏ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ వెంకటేశ్వర్లు గారికి, ఈరోజు యోజన పత్రిక పంచాయరాజ్ సంబంధించిన పత్రిక ఈరోజు రిలీజ్ నా చేతుల మీద జరగటం కూడా చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే ఇది కేంద్రంలో చాలా రోజుల బట్టి ఉన్నది, కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈరోజు యోజన పత్రిక ఈరోజు సంచిక ఆవిష్కరణ జరగటం జరిగింది. ఇది గ్రామ పంచాయతీ వ్యవస్థ ప్రజలకు తెలిసేందుకు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా గ్రామ పంచాయతీ అభివృద్ధి కోసం ఏ రూపంగా కృషి చేస్తున్నది. కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో, మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఈ ప్రజల గ్రామ వాతావరణాలు ఏ రూపంగా ముందుకు తీసుకుపోతున్నాం అనేది ఈ పత్రిక ఉద్దేశం. ఈ అధికార మాసపత్రిక తెలంగాణలో కాకుండా కేంద్రంలో కూడా అధికార పత్రిక యోజన పత్రిక ఉన్నది. ఈ పత్రికకు ఒక మంచి పేరు ఉన్నది. పంచాయరాజు గ్రామీణ అభివృద్ధి కోసం కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చాలా డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా కేసీఆర్ గారు ఒక మంచి ప్రణాళికతోటి ఏ రాష్ట్రంలో చేయని రీతిగా మన రాష్ట్రంలో చేయటం జరుగుతున్నది. ముఖ్యంగా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పల్లె ప్రగతి అనే కార్యక్రమం ఒక 3 సార్లు పెట్టి దేశంలో పట్టిన నెంబర్ 1 స్థానంగా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గ్రామాలు నిలవటం జరిగింది. గతంలో మనం దేశ స్థాయిలో ఒక 2-3 గ్రామాలే ఉండేది. గంగదేవి పెళ్ళే దేశమంతా ఒక ఆదర్శంగా ఉండేది. గల తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పల్లె ప్రగతి ద్వారా అన్ని గ్రామాలు కూడా గంగదేవి పెళ్ళి మించిపోయి గ్రామాలు. इलेक्शन कमीशन ने तेलुगु रियासतों में एमएलए कोटे के एमएलसी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये इंतखाबात बिलतरतीब तेलंगाना की 6 एमएलसी सीटों पर और आंध्र प्रदेश की 3 सीटों के लिए होंगे। शेड्यूल के मुताबिक नोटिफिकेशन 9 नवंबर को जारी किया जाएगा और पोलिंग 29 नवंबर को होगी, जिसके बाद उसी दिन नतायज सामने आ जाएंगे। मालूम हुआ है कि आंध्र प्रदेश में इस साल 31 मई को एमएलसी की 3 और तेलंगाना में 3 जून को 6 नशिस्तें खाली हुई हैं। इससे कबल इलेक्शन कमीशन ने कोरोना वायरस के पेश नज़र उस वक्त इंतखाबात के इनेकाद को मुलतवी कर दिया था। इसी दौरान आंध्र प्रदेश के चिन्ना गोविंद रेड्डी, मोहम्मद शरीफ और सोमू वीरा राजू और अकोला ललिता फरीदुद्दीन, गट्टा सुखवेंद्र रेड्डी, नीता विद्यासागर, वेंकटेश्वर और कडियम श्रीहरि की मियाद खत्म हो गई। इसी इलेक्शन कमीशन ने एमएलसी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है।
भारतीय जनता पार्टी ने असम्बली हल्के हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब की CBI इंक्वायरी का मुतालबा करते हुए कहा कि रियासत में बरसर इक़्तिदार TRS पार्टी ने सरकारी मिशनरी और पुलिस का नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल करते हुए हुजूराबाद में कामयाबी के लिए कई तरह की धांधलियाँ की हैं, जिसमें कल रायदही के बाद वोटिंग मशीन को तब्दील करने की नाकाम कोशिश की गई, जिसमें एक शख्स को पकड़ा गया। बीजेपी ने आज चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शेषनाग गोयल को याददाश्त पेश करते हुए तहकीकात कराने का मुतालबा किया। बाद अज़ां गांधी जी के मुजस्समे के पास धरना देते हुए TRS के खिलाफ नारेबाजी की। INN से बात करते हुए सीनियर बीजेपी कायद व साबिक़ रुकन कानून साज कौंसिल N रामचंद्र राव ने कहा कि TRS की इन धांधलियों के बावजूद बीजेपी उम्मीदवार भारी अक्सरियत से मुंतखब होंगे। పెద్ద ఎత్తున మరి వెంబడే సమాచారం రావడంతోన బీజేపీలో ఉన్నటువంటి శ్రేణులంతా కూడా తరలి అక్కడ పోయిన నేపథ్యంలో అక్కడ ఆ బస్సులకు కొంచెం దూరం లోపల ముందు కారు ఆపుకొని ఈ బస్సులోంచి తీసుకెళ్ళినటువంటి ఒక వీవీప్యాట్ను ఈవీఎంలను కారులోకి తరలిస్తున్నట్టు కారులో పెడుతున్నట్టుగా పెద్ద ఎత్తున నైటే పెద్ద ఎత్తున సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున వైరల్ అయినటువంటి అంశం. అంటే ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం ఓడిపోతున్నామని తెలిసి హుజూరాబాద్ ఎన్నికల్లో TRS పార్టీ ఓటమి పాలవుతుందని ప్రతి ఒక్క సర్వే నివేదికలు తేల్చిన నేపథ్యంలో TRS పార్టీ ఇటువంటి ఒక కుచేష్టపు చేష్టలకి जो TRS पार्टी शराब और पैसों का जो बंटवारा किया था वो कितना करने के बाद भी आज बीजेपी वहाँ जीतने की उम्मीद ज़्यादा रखती है और TRS हारना वहाँ पर आज तय हो गया है। लेकिन कल रात जो EVM से उसको बदलने की कोशिश की गई और EVM से जो बदलने की कोशिश की गई उसे पकड़ा भी गया एक आदमी। ये जो पूरा हादसा हुआ है इसके ऊपर जो है CBI की इंक्वायरी जांच होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को हमने एक मेमोरेंडम दिया है और उस मेमोरेंडम के बाद आज सिकंदराबाद में महात्मा गांधी के स्टैचू के सामने हम यहाँ पर आज धरना दिए हैं ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस मामले को सीरियस ले और CBI से जांच कराए। ये जो है मामला बहुत गंभीर है, इसमें लोकतंत्र की अवहेलना की गई है, लोकतंत्र की परिहास की गई है। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस पूरी जो हादसा है इस हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले डेटा और प्राइवेसी रिसर्चर के श्रीनिवास ने पुलिस कमिश्नर हैदराबाद अंजनी कुमार को लीगल नोटिस रवाना की है, जिसमें इल्ज़ाम लगाया है कि मंशियात और गांजे की जांच के दौरान शहरियों के व्हाट्सएप चैट की जासूसी करना क़वानीन के ख़िलाफ़ है। इस ताल्लुक़ से बाज़ वीडियोज़ वायरल हुई जिसमें कहा गया है कि पुलिस ने वेजून में मंशियात से मुताल्लिक़ तलाशी के दौरान मुकामी लोगों से अपने स्मार्टफोन्स दिखाने को कहा। उनकी बुनियाद पर के श्रीनिवास ने यह नोटिस रवाना की। उन्होंने कहा कि पुलिस को आम शहरियों जैसे पैदल चलने वालों, मोटरसाइकिल सवारों और ऑटो ड्राइवरों को रोकने और उनसे मोबाइल फ़ोन दिखाने की ख्वाहिश करने का कोई इख्तियार नहीं है। सदर YSR तेलंगाना पार्टी YS शर्मिला की पदयात्रा इतवार के रोज़ 12वें दिन में दाखिल हो गई। YS शर्मिला ने आज इब्राहिमपट्टनम में मुख्तलिफ इलाका जात की अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की जानकारी हासिल की। YS शर्मिला का लंबाड़ी तबके ने वालेहाना खैर मकदम किया।
इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।